हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, पेट्रोनेट एलएनजी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड वाज फॉर्म टू डेवलप, डिजाइन, कंस्ट्रक्ट, ओन एंड ऑपरेट लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट एंड रिगैसिफिकेशन टर्मिनल्स इन इंडिया। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 31,598 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 9.2 की पी है, 30% है कंपनी की ROCE एंड 26.7% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 4.05%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से कंपनी अभी बहुत ही ज़्यादा हाई में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 2.14% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 14,388 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 11,242 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 8,666 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 725 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 791 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 670 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है एक पॉजिटिव इनकम ग्रोथ के बावजूद। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस ग्रोथ की वजह से हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है उससे कई ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो कर गई है एंड इसीलिए कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है एंड कंपनी की जो मार्जिन है वो भी रिड्यूस हो चुकी है ऑन क्वार्टर बेसिस। अभी अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। ये भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक हेल्दी ग्रोथ दिखाई है। तो गाइज, अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ एंड ईपीएस ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन करी है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आई है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है, ना ही बेकार ना ही बढ़िया। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022 एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 127 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव में आ चुकी है एंड अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 198 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है।
और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, एफआईआईज ने बाइंग करी है एंड डीआईआईज ने सेलिंग। और अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठा गया है एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है। मतलब इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो निकल के आ रही है 12.24%। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी ठीक ठाक निकल के आ रही है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, इस कंपनी को आप लोग एज एन ऑप्शन कंसिडर करके चल सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। बाकी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे एंड पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पिछले कई सालों से ये कंपनी एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। एंड अगर ऐसे में आप लोग कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड या तो फिर स्विंग ट्रेड लेते हो तो मैक्सिमम चांस यही होगा कि आप लोग इस कंपनी में अनडिटरमाइंड टाइम पीरियड के लिए ट्रैप्ड हो जाओ। बेकार में वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी होने वाला है। तो इससे अच्छा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड स्विंग ट्रेडर्स इस कंपनी से दूर रहे। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस कंपनी यहाँ पे एक डबल टॉप या तो फिर एम पैटर्न की फॉर्मेशन कर रही है एंड अगर इसकी ब्रेकआउट हो जाती है तो कंपनी यहाँ तक की फॉल शो कर सकती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली निकल के आ रही है 175 रुपये के लेवल। अगर डबल टॉप की अगर इस पैटर्न की ब्रेकआउट हो जाती है तो कंपनी 175 रुपये तक की फॉल शो कर सकती है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 175 रुपये के लेवल पे मिल जाती है, उस प्राइस रेंज पे मिल जाती है, तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर बाई चांस वहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट कंपनी 190 रुपये तक की फॉल तो शो कर ही देगी। 190 रुपीज़ से लेकर 192 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे भी आप लोग इस कंपनी में एंट्री प्लान कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।